नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांड नेम्स के बारे में कि जब ब्रांड नेम आप सेलेक्ट करें तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपने ब्रांड का नाम कोई कॉपी ना कर ले, उससे कैसे बचना है। आप अपने लोगो को जब बनवाएं, लोगो डिजाइन जब कराएं तो किस चीज को ध्यान में रखें और कहां पर किस तरह से चेक करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक ब्रांड नेम रखते हैं मार्केट में लाने के लिए, अपनी नई पहचान बनाने के लिए। लेकिन क्या यह बात आप जानते हैं कि यदि किसी रजिस्टर्ड ब्रांड का नाम आपने रख लिया अपने प्रोडक्ट के लिए तो आपके लिए आगे चलकर नुकसानदेह हो सकता है कोई आपके ऊपर क्लेम कर दे। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आइए एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं। देखिए, जब भी आप ब्रांड नेम कोई भी सेलेक्ट करते हैं या कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो जाता है आईपी इंडिया के अंदर, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती है। यहां पर जब आप ब्रांड नेम की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात करते हैं, तो यहां पर आईपी इंडिया ने 45 क्लासेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सभी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज किया है 45, जिसमें 1 to 34 आपके गुड्स आते हैं एंड 35 to 45 सर्विसेज आती हैं। तो इन सभी कैटेगरीज के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं और ये ग्लोबल होता है, ठीक है, ये ग्लोबल होता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें तो आपको आईपी इंडिया के साइट पर जाके आपके नाम को जरूर चेक करना चाहिए कि क्या यह नाम आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, ये नाम आपके ब्रांड को सूटेबल है भी या नहीं। अगर आपको यह जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। प्रोसेस मैं बता देता हूं आपको, या फिर आपके लीगल सीए या फिर लीगल अटॉर्नी कोई है तो उससे बात कर सकते हैं, वो आपको समझा सकता है। तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 8808726873 पर, राइट। आप इस पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जब भी आप नाम सेलेक्ट करते हैं तो जब आप आईपी इंडिया के साइट पर जाएंगे तो आपको क्या चूज करना है। यहां पर एक बटन दिया हुआ है जिसमें एरो लगा हुआ है, यहां लिखा रहता है कंटेंट्स विथ, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है मैच विथ और एक तीसरा ऑप्शन होता है स्टार्ट विथ, ठीक है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है। जब आप कोई नाम लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हेम पुष्पा, ये क्या होगा, एक हेम हो गया, एक पुष्पा हो गया, ठीक है। अब यदि आपने सुना हो तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड है, हेम पुष्पा, ऑयल आता है इसका, राइट। अगर आप कोई ब्रांड नेम लेते हैं इसी प्रोडक्ट के लिए, ऑयल के लिए ही, हेयर ऑयल के लिए ही, स्किन केयर या हेयर ऑयल, ये आ जाता है क्लास 3 में आता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो अगर आप क्लास 3 में सेम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं सेम नेम से तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई नाम चूज किया हेमलता, आप हेमलता रखना चाहते हैं क्लास 3 में और आपका प्रोडक्ट जो है हेयर ऑयल है, तो आपको क्या यह नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्ट्स विथ द सेम नेम, इट स्टार्ट्स विथ द सेम नेम, तो आपको यह नाम नहीं मिलेगा। अब यदि आप नाम लेना चाहते हैं पुष्पलता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 60% चांसेस है कि यह नाम आपको नहीं मिलेगा, 40% चांसेस है आपको नहीं मिल जाएगा। मान लीजिए पुष्पा लेते हैं, तो पुष्पा इज कंटेनिंग, नॉट स्टार्ट विथ बट कंटेनिंग, कंटेन्स पुष्पा, ठीक है। हेम पुष्पा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड इट कंटेन्स पुष्पा, तो आपको पुष्पा नाम भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए तीसरे की बात करते हैं, दूसरे की, मैच विथ। मान लीजिए यहां पर आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्री में रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री आता है,
क्लास 28 आई गेस 28 ये जो भी लेट्स सी, इसमें इंडिया मार्ट रजिस्टर्ड है, इंडिया मार्ट या इंडिया मार्ट जिस भी क्लास में रजिस्टर्ड है उस सेम क्लास में आप यदि इंडिया से ही जुड़ा हुआ नाम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया ग्रीन, तो ये इंडिया जो है इससे क्या हो रहा है, स्टार्ट विथ भी है, मैच विथ भी है, ठीक है, मैच विथ भी है, तो ये नाम नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्शन आए फिर आप रिप्लाई करें, फिर ऑब्जेक्शन आए फिर रिप्लाई करें, ऑब्जेक्शन आए रिप्लाई करें, और हो सकता है आगे चल के आपको वो नाम सिंपली मिल जाए। बट जैसे क्या होता है, आपने इसको जैसे ऑब्जेक्शन को इग्नोर करने के लिए या ऑब्जेक्शन से अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, स्पेलिंग बदल दिया। कई बार मैंने देखा है कि कस्टमर्स क्या करते हैं, स्पेलिंग बदल देते हैं। जैसे आपने ऐसे लिख दिया INDIYA, ये भी तो इंडिया ही है, इंडिया ग्रीन। अगर आपका राइवल ब्रांड जो है, अगर आपका राइवल ब्रांड सेम नेम से है, सॉरी सेम प्रोडक्ट में लाइन में है, सेम प्रोडक्ट लाइन में जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट ये भी बेच रहा है, या जो सर्विस आप दे रहे हैं सेम सर्विस ये भी दे रहा है, तो ये चाहेगा कि आपको ये नाम नहीं मिले। इंडिया का उच्चारण क्या हो रहा है, इंडिया, दोनों का उच्चारण सेम है, इट मींस मैच विथ इंडिया। बट यहां पर आपके पास दूसरा वर्ड है, तो यहां पर आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि आपको ये नाम मिल भी सकता है, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 34 क्लास में गुड्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक क्लास में, नंबर 1 क्लास की बात करें तो उसमें लगभग 15 से 20 प्रोडक्ट हैं। तो क्या, जैसे मान के चलिए कि आपने मस्टर्ड ऑयल, जैसे क्लास 29 की बात करें जिसमें ऑयल एंड फैटी एसिड्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं। मान लीजिए आपने ड्राई फ्रूट्स में प्राइम क्रंच रजिस्टर्ड किया हुआ है, प्राइम क्रंच ड्राई फ्रूट्स के लिए, ठीक है, आपने ड्राई फ्रूट्स के लिए प्राइम क्रंच नाम रजिस्टर किया हुआ है, मेरे क्लाइंट है इसलिए मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। सेम क्लास में ऑयल भी आता है, ड्राई फ्रूट्स तो है ही, ऑयल भी आता है, और किसी XYZ क्लाइंट को या कस्टमर को ऑयल ब्रांड में प्राइम क्रंच नाम ही लेना है, तो क्या यह ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, यदि आपने ऑल क्लास 9 के लिए रजिस्टर नहीं किया है। तो मान लीजिए क्लास 9 में आपने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में लिया है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आपने स्पेशली लिखा हुआ है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ओनली, तो ऑयल वाला जो स्पेस है वो खाली है, यहां पर प्राइम क्रंच नाम से ऑयल भी आ सकता है। यह है तय कि आप चाहें तो इसको ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, बट ये ऑब्जेक्शन जो है इग्नोर भी हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट मेंशन किया हुआ है। जब आप ब्रांड नेम ले रहे थे तो आपको सुझाव हो सकता है किसी ने नहीं दिया, या फिर पता नहीं क्यों आपने सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही लिया है ना। तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स अगर लिया है तो क्लास 29 में ऑयल वाला भी आ जाएगा, प्राइम क्रंच, ठीक है, ऑयल वाला। और मान लीजिए ऑयल में भी उसने क्या किया, मस्टर्ड ऑयल, प्राइम क्रंच मस्टर्ड ऑयल कर दिया, तो क्या अदर ऑयल वाला आ सकता है? अदर ऑयल वाला भी आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ग्राउंडनट ऑयल वाला भी आ जाएगा, प्राइम क्रंच, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये होती है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रेडमार्क कराने में पैसा खर्च करें तो आप कोशिश करें कि पूरे क्लास में, जैसे क्लास 29 है तो क्लास 29 के ऑल प्रोडक्ट्स, क्लास 30 है जिसमें स्पाइसेस वगैरह आते हैं तो उसमें ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप लें या जो भी ट्रेडमार्क कराएं उसमें ऑल क्लास में रजिस्टर कराएं। जैसे मान लीजिए क्लास 3 में हेल्थ स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको रजिस्टर कराना है, तो क्लास 3 के ऑल प्रोडक्ट्स कर दीजिए, ऑल प्रोडक्ट्स वहां पर मेंशन होना चाहिए। आप नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया गया है, उसमें मैंने लिंक दिया, उस ब्लॉग पे जाइए, वहां पर हर क्लास का प्रोडक्ट, हर क्लास की सर्विसेज, हर क्लास के प्रोडक्ट। जैसे लीगल सर्विसेज की बात करें, लीगल सर्विसेज आते हैं क्लास 45 में, क्लास 45 में लीगल सर्विसेज आती हैं, तो आप जैसे उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं क्लास 45 में, ठीक है। तो क्लास 45 में जितनी भी चीजें हैं वो सब आप मेंशन कर दीजिए कि हाँ मेरे को ट्रेडमार्क चाहिए इसमें पूरे में,
ठीक है। अब देखिए ट्रेडमार्क कितने तरह के होते हैं वो समझा दूं, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रेडमार्क कितने होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है डिवाइस टाइप, एक होता है वर्ड मार्क, ठीक है। जब आप कोई नाम रजिस्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए नाम है हमारा अभिषेक, मान लीजिए अभिषेक, इस नाम को आपने रजिस्टर किया है, तो अभिषेक नाम जो है वो वर्ड मार्क में जाएगा, समझ गया। अभिषेक नाम वर्ड मार्क में जाएगा। लेकिन अगर अभिषेक को थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा है आपने, इस तरह से जो भी है, मतलब मान लीजिए अभिषेक, इस तरह से जो भी एक डिजाइन बना दिया आपने, लोगो बना दिया, तो ये जो है अगर इसको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, आर का सिंबल देना चाहते हैं, ये जाएगा डिवाइस टाइप में, समझ गया। डिवाइस टाइप में आपका इमेज रजिस्टर हो जाता है, इमेज डिवाइस टाइप में रजिस्टर होता है। मान लीजिए आपके स्पाइसेस हैं, या फिर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बालाजी वेफर्स का नाम तो आपने सुना होगा। तो बालाजी वेफर्स के बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो सभी प्रोडक्ट्स के अलग अलग उनके डिजाइन हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनका पाउच कोई कॉपी ना करे उनका राइवल, वो सभी पाउचेस के डिजाइन्स को क्या करेंगे, डिवाइस टाइप में रजिस्टर कराएंगे। सभी पाउच को वो डिवाइस टाइप में रजिस्टर कराएंगे, ताकि उनका जो राइवल है उनका डिजाइन कॉपी ना करे, या फिर अगर कोई सिमिलर डिजाइन करता भी है तो उसको ऑब्जेक्शन दे दें, क्लेम कर दें, लीगल केस कर दें, राइट। तो यहां पर आपको अपने ब्रांड की प्रोटेक्शन आपको खुद देखना है। आईपी इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सब सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन खुद नहीं ले सकते हैं, आपको इसके लिए अटर्नी होना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ खास चीजें अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे लोग गलती क्या करते हैं। लोग जब भी ट्रेडमार्क कराते हैं तो यह गलती ये करते हैं कि वो यह नहीं देखते कि ये नाम जो आप नाम ले रहे हैं वो नाम इस आईपी इंडिया की साइट पर चेक नहीं करते, अवेलेबल है भी नहीं। वो क्या करते हैं, डोमेन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर यूजर आईडी चेक करते हैं। अरे भैया बिजनेस डोमेन से नहीं होगा, डोमेन आएगा बिजनेस से। डोमेन खरीद लेने से बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस जब करोगे तब डोमेन आ जाएगा। इंस्टाग्राम यूजर आईडी बुक कर लेते हैं, डोमेन बुक कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो गया। ऐसे नहीं होता है। पहले आपको आपका आईपी इंडिया में जाके चेक करना चाहिए कि ब्रांड नेम अवेलेबल है कि नहीं। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो। बिजनेस जब भी स्टार्ट करो तो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों सोचना भाई, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो ना। भले छोटा प्रोजेक्ट ही है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, क्या पता बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। नेटफ्लिक्स कभी सीरीज बेचते थे, बड़ी बड़ी बातें सभी कर लेते हैं, ठीक है, चलो मैं ज्ञान नहीं बांटूंगा यहाँ पर कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आप ब्रांड नेम आईपी इंडिया पे चेक कीजिए, देन आप उसके बाद डोमेन बुक कर लीजिए उसका। अभी आज का ट्रेंडिंग जो था ट्रेंड में, आज मैं आपको बताऊं 19 दिसंबर 2023 है। आज के ट्रेंड में क्या था, डोनेट फॉर देश, डोनेट फॉर देश, डोनेट फॉर देश, ठीक है। डोनेट फॉर देश जो है आज ट्रेंडिंग में चल रहा था। और यह कैंपेन किसने चलाया था, यह कैंपेन चलाया था कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया था, लेकिन इन्होंने क्या डोमेन बुक नहीं कराया था। डोमेन बुक नहीं किया था, इतना हो सकता है इन्होंने दिमाग नहीं लगाया हो, खैर इनका जो भी मकसद रहा हो आई डोंट नो। बट बीजेपी आईटी सेल ने क्या किया, बीजेपी आईटी सेल ने इस डोमेन को बुक कर लिया। बीजेपी आईटी सेल ने इस डोमेन को बुक कर लिया और इसको रिडायरेक्ट कर दिया कहां पर, आईपी सॉरी जो भी मतलब वेबसाइट पे जहां पर बीजेपी का डोनेशन पेज है वहां पर इसको रिडायरेक्ट करा दिया। तो उनको एक प्रमोशन किसने किया, कांग्रेस ने, फायदा किसको मिला, बीजेपी को। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये क्यों एग्जांपल दिया मैंने, आप समझिए बात को। ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि मान लीजिए आज आपने लता मंगेशकर के नाम से ब्रांड स्टार्ट कर लिया, लता मंगेशकर, और यह नाम जो है पहले से किसी ने रजिस्टर कर रखा है और आपने स्टार्ट कर दिया बिना ट्रेडमार्क कराए, पैसे बचाने के चक्कर में बिना ट्रेडमार्क कराए आपने ब्रांड स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया मार्केट में प्रोडक्ट दौड़ गया, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही शानदार है, मजा आ गया खा के और मार्केट में दौड़ गया, ठीक है। अब क्या होगा भैया, तो लता मंगेशकर वाला जो प्रोडक्ट वाला जो ओनर है, मेन जिसने रजिस्टर करा रखा है, वो क्या करेगा, जब उसकी नजर में आएंगे आप तो पहले तो आपको नोटिस भेजेगा कि ऐसा है कि तूने भैया मेरा नाम कैसे यूज किया, लीगल नोटिस भेजेगा, या तो बंद कर प्रोडक्ट वापस ले मार्केट से,
क्या होगा? नुकसान, प्रोडक्ट वापस लेने पर नुकसान, या फिर सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे, कुछ पैसा देंगे, इधर पैसा देंगे, उसके बाद इस प्रोडक्ट को भी नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्टर्ड नाम है, आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नुकसान ये हो गया कि इसको सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ा, ऊपर से लीगल नोटिस ना भेजे इसके लिए, और आपका प्रोडक्ट लॉस भी हो गया। भैया पूरा मार्केट में चला हुआ था प्रोडक्ट, ये तो आपने ब्रांडिंग कर रखा था, मार्केटिंग कर रखा था, पूरा पाउच छपवा रखा था, पैकेजिंग सब बर्बाद। तो इसलिए जब भी कोई ब्रांड स्टार्ट करो तो उसको क्या है, पहले चेक कराओ, हमसे कॉल करके पूछ लो हमसे, ठीक है। तो पूछ लो और पूछ के फिर ब्रांड स्टार्ट करो, समझ रहा हूं? ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ब्रांड नेम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, देखिए ये क्वेरीज मैंने नोटिस की पिछले 2-3 सालों में, जो भी मेरे कस्टमर बने हैं या जो भी लोग मेरे पास इंक्वायरी डालते हैं, तो उनको ये सारी चीजें मेरे को समझानी पड़ती है एक-एक लोगों को। तो इसीलिए मैंने यह वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया ताकि मैं आप सभी को इकट्ठे एक बारी में समझा सकूं। हर किसी को जवाब देना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ट्यूटोरियल बना दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बाकी हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8808726873, इस पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। रेट क्या होता है, रेट मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि वीडियोस में रेट डिस्क्लोज करना मेरे लिए उचित नहीं है। फिलहाल आप मान लीजिए कि बजट में होता है, जितना आप सोचेंगे नहीं उससे कम, ठीक है। गवर्नमेंट की फीस में बता देता हूं, गवर्नमेंट की फीस होती है 4500, एक ट्रेडमार्क की गवर्नमेंट की फीस जो होती है वो 4500 होती है। और उसके बाद जो अटर्नी होता है, जो आपका मैनेजर होता है या जो भी आपका अकाउंट मैनेज करेगा, जो भी आपके साल भर या 1.5 साल, जैसे एक ब्रांड को रजिस्टर होने में लगभग 12 से 18 महीने लगते हैं, 12 से 18 महीने लगते हैं। तो 12 से 18 महीने तक हमें क्या होता है, इसको फ्लो में रखना होता है, जानकारी लेनी पड़ती है। भाई अगर कुछ ऑब्जेक्शन आया तो उसको रिप्लाई दो, ठीक है ना। तो ये सब जो प्रोसेस होता है, इसको करने का जो चार्ज होता है वो अटर्नी लेता है, और अटर्नी का जो फीस होता है इसके एबव होता है, फिर जीएसटी होता है। तो फाइनल चीजें जब भी आप जानकारी लेंगे तो आपको बता दी जाएगी फाइनल प्राइस, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट का जो फी है ये लगता ही लगता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछिए, फोन कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए, ब्रांड के बारे में वैल्यूएबल चीजें समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर साझा कीजिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।